भी बिजनेस को शुरू करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो होता है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी बिजनेस जस्ट टेक कैलकुलेटेड रिस्क। हमेशा किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें कैलकुलेटेड रिस्क पे वर्क करना चाहिए, ना कि रिस्क इतनी बड़ी हो कि अगर हम गिरे तो दोबारा खड़े ही नहीं हो पाए। रिस्क उतनी ही लेना चाहिए कि अगर हम गिरे तो दोबारा खड़े होकर चलना शुरू कर सकें। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने समय ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम बिजनेस शुरू तो कर रहे हैं लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क पे हम बिजनेस करेंगे। यहाँ पर बिजनेस के साथ रिस्क वर्ड जुड़ा होता है। अगर हम काफ़ी अच्छा अर्न करना चाहते हैं और हम चाहते हैं जितनी हम मेहनत करें उतना रिटर्न हमें मिले और हम बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस के साथ रिस्क वर्ड जुड़ा होता है। लेकिन रिस्क वर्ड के पहले अगर हम कैलकुलेटेड रिस्क लगा दें तो वो ज़्यादा बेटर होता है किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ने में या हमें आगे बढ़ने में। अगर हम एक दो बार अनसक्सेसफुल भी होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बिजनेस में अनसक्सेसफुल होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम दोबारा खड़े होकर चलने लायक तो हैं। लेकिन अगर हम अनलिमिटेड रिस्क पे वर्क कर गए तो यहाँ पर अगर हम गिरे तो दोबारा खड़े ही नहीं हो पाए, चलना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है जॉब सेफर है, लेकिन जॉब के साथ भी रिस्क वर्ड जुड़ा होता है। जब तक जॉब है तब तक ठीक, जॉब से निकाल दिया या निकल गए तो वहाँ पर भी एक रिस्क तो होता ही है। तो रिस्क तो लाइफ में है ही, लेकिन कैलकुलेटेड अगर रिस्क ली जाए तो यहाँ पर उतनी परेशानी नहीं आती। यहाँ पर कई तरीके के बिजनेस होते हैं। कुछ बिजनेस होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे भी वो बिजनेस शुरू किया जा सकता है। कुछ बिजनेस होते हैं जिसमें एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम सोचें जो बिजनेस हमने शुरू करा है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा, हमारा कोई भी पैसा नहीं लगा, तो हमें कोई कैपिटल लॉस नहीं लगेगा। हमें कोई कैपिटल लॉस नहीं लगेगा ये सोचना ही गलत है। हमने समय इन्वेस्ट करा और हमारे समय की कुछ कीमत होती है, हर आदमी के टाइम की कोई कीमत होती है। सपोज एक साल मैंने किसी बिजनेस को दिए जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी। एक साल बाद भी वो बिजनेस नहीं चल पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मुझे वो बिजनेस बंद करना पड़ा। तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट ज़ीरो था वाकई में उस बिजनेस में? नहीं, मैंने यहाँ टाइम इन्वेस्ट करा और मेरे समय की कीमत है। अगर वहीं एक साल में कहीं जॉब कर लेता और 15,000 रुपीज़, सपोज 15,000 रुपये महीना ही मेरी तनख्वाह होती, तो साल भर के 1,80,000 रुपये मुझे मिलते। वो 1,80,000 रुपये नहीं मिले, यानी वो 1,80,000 रुपये मैंने उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करा, क्योंकि जो मेरी कीमत थी एक साल के टाइम की, 1,80,000 रुपये मैंने इनडायरेक्टली उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करे हैं। दिखने को वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है, यहाँ पर मुझे एक कैपिटल लॉस हुआ। तो यहाँ पर जो बात हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी बिजनेस जस्ट टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क। अगर हम किसी भी बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क पे वर्क करते हैं, अगर कोई पेरेंटियल बिजनेस नहीं है कि हमारे बाप दादाओं का बिजनेस है, बस हमको वहाँ जाके बैठना है और उसे चलाना है, तो बात अलग होती है। लेकिन अगर हमें ही कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है, तो यहाँ पर हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क पे अगर हम वर्क करते हैं तो हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। थैंक यू।